दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि Amazon आपकी हर खरीद पर नजर रखता है? हर क्लिक, हर सर्च, हर चाहत। हाँ, वो कंपनी जो सुविधा का वादा करती है, वही आपकी आदतों का सबसे गहरा डेटा इकट्ठा करती है। 2023 में फोर्ब्स ने रिपोर्ट दिया कि Amazon रोजाना लगभग 1.6 बिलियन डेटा पॉइंट्स एनालाइज करता है ताकि आपकी अगली खरीद का अंदाजा लगा सके। ये डेटा मैनिपुलेशन का असली फ्यूल है, जो आपको वही दिखाने का काम करता है जो आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते थे। Amazon अपने होम पेज पर क्यूरेटेड सुझाव दिखाता है जो आपको सटली याद दिलाते हैं कि आपने क्या छोड़ा हुआ था। हर सजेशन के पीछे साइकोलॉजी का गहरा खेल चलता है। डोपामाइन ट्रिगर्स, स्केर्सिटी, सोशल प्रूफ का जाल। जहाँ UBB आप ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक देखते हैं, तो Amazon आपकी अर्जेंसी को इस्तेमाल करता है जिससे आप जल्दी खरीद लें। इस ट्रिक को FOMO डिजाइन कहा जाता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो आपको सोचने तक का वक्त नहीं देता। फिर आते हैं प्राइसिंग गेम्स। Amazon जानता है कि कौन सी कीमतें सस्ती लगेंगी और कौन सी प्रीमियम। डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम हर कुछ मिनटों में बदल जाए, इससे पहले कि आप सोच पाएं, आपकी साइकोलॉजी फैसला कर चुकी होती है। प्राइम मेंबरशिप सुनने में सुविधा लगती है, लेकिन असल में ये कमिटमेंट बायस का जाल है। प्राइम के साथ आप सोचते हैं आप बच बाक रहे हैं, मगर आप ज्यादा खर्च करते हैं क्योंकि फ्री शिपिंग इल्यूजन आपको बांधे रखता है। Amazon का रिकमेंडेशन इंजन इतना शक्तिशाली है कि 35% सेल सिर्फ सजेस्ट फॉर यू सेक्शन से आती है। यही है एल्गोरिथमिक परसुएजन। एक डिजिटल सेल्समैन जो कभी सोता नहीं, कभी बंद नहीं होता। Amazon के रिव्यूज सेक्शन भी प्योर नहीं है। वो आपकी राय शेप करते हैं और आपको एक सेफ इल्यूजन देते हैं। जहाँ UBB एक प्रोडक्ट के 5000 पॉजिटिव रिव्यूज दिखाते हैं, तो आपका ट्रस्ट अपने आप बढ़ जाता है। यही है सोशल कंडीशनिंग। कंपनी जानती है कि ज्यादातर लोग रिव्यूज पढ़ते नहीं, बस रेटिंग्स देखते हैं। यही है डेटा सिंप्लीफिकेशन का मैजिक। फिर बात करते हैं चेकआउट डिजाइन की। उस पेज का लेआउट आपके दिमाग को ऐसा सिग्नल देता है कि फिनिश लेटर का ऑप्शन भूल जाएं। ऐड टू कार्ट, कंटिन्यू शॉपिंग, रिमाइंडर्स, हर स्टेप केयरफुली क्राफ्टेड है ताकि आपका मन बदल ना सके। और जब आप सोचते हैं कि आपने खरीदना डिसाइड किया, हकीकत में वो डिसीजन एल्गोरिदम पहले ही ले चुका हुआ होता है। 2020 में मिट की स्टडी ने साबित किया कि Amazon का रिकमेंडेशन मॉडल सबकॉन्शियसली 20% ज्यादा खर्च करवाता है। ट्विस्ट यह है कि जितना आप खरीदते हैं, उतना ही डेटा Amazon को आपके नेक्स्ट डिसीजन के लिए मिलता है। सेल्फ फीडिंग लूप, यानी आप सिस्टम को पोषित कर रहे हैं जो आपको खुद कंट्रोल करता है। ये है बिहेवियरल इकोनॉमी का असली चेहरा। Amazon की पर्सोनलाइजेशन स्ट्रैटेजी इतनी सटीक है कि वो आपके मूड तक पहचान सकती है शॉपिंग पैटर्न से। अगर आप लेट नाइट स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो आपको इमोशनल इम्पल्स प्रोडक्ट्स दिखाता है। और जब सैलरी आती है, तब लक्ष्यूरी कैटेगरी उभर कर सामने आती है। प्योर टाइमिंग, परफेक्शन। इस सब का अल्टीमेट गोल है ट्रस्ट, ताकि आप सोचें कि Amazon आपका दोस्त है, न कि एक मशीन। कंपनी का सटल मैसेज, हम आपको समझते हैं, लेकिन असल में वो आपके हर सिग्नल को डिकोड करती है। आपका स्क्रॉल स्पीड, प्रोडक्ट पर बिताया समय, ओवर मूवमेंट्स, हर चीज मानी जाती है। यानी आपके अनकॉन्शियस एक्शंस से भी कंपनी इनसाइट्स निकाल लेती है। प्योर एल्गोरिथमिक हिप्नोसिस। अब सोचिए, ये पावर जब 200 मिलियन यूजर्स पर लागू होती है, तो बिहेवियर बदलने की ताकत कितनी भारी होगी। Amazon एडवर्टाइजिंग भी इसी बिहेवियर डेटा पर टिकी हुआ है, जो आपको वो दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। इस पर्सोनलाइजेशन का नतीजा इम्पल्स परचेसेस में 25% की बढ़ोतरी, और आप सोचते हैं और यह सेल में है। प्राइम डे इवेंट्स मार्केटिंग फेस्टिवल नहीं, साइकोलॉजी लैब एक्सपेरिमेंट हैं ग्राहकों पर। जहाँ UBB आप टाइमर देखते हैं, डील एंड्स इन 3 आवर्स, वो आपके भीतर केमिकल अर्जेंसी पैदा करती है। आप सोचते हैं मुझे जल्दी लेना है, और फिर खरीद बटन दबा देते हैं, जिससे डोपामाइन रिलीज हुआ।
Amazon का सीक्रेट सॉस यही है, ह्यूमन इमोशन, एल्गोरिदम और डिजाइन का ऐसा मिश्रण जो अजय लगे। कंपनी खुद को कस्टमर सेंट्रिक कहती है, लेकिन जो करता है वो है अटेंशन सेंट्रिक। जहाँ भी आप वीडियो देखते हैं, प्रोडक्ट्स कंपेयर करते हैं, वो हर सेकंड का उपयोग बिहेवियरल मॉडलिंग में करता है। इस मॉडलिंग से Amazon सिर्फ आपका बायर प्रोफाइल नहीं, आपका डिसीजन DNA तैयार करता है। कभी नोटिस किया, Amazon ऐप कभी बंद नहीं होता, हमेशा बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है। वो आपके सर्च पैटर्न्स ऑब्जर्व करता है, चाहे आप दूसरे ऐप्स पर ही क्यों न हो। इसे कहते हैं क्रॉस डेटा ट्रैकिंग, जो आपके डिजिटल व्यक्तित्व को पूरी तरह से मैप करता है। और इसीलिए आपकी जरूरतों से पहले Amazon आपके फ्यूचर चॉइसेस प्रिडिक्ट कर लेता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या ये मैनिपुलेशन है या मार्केट एफिशिएंसी? जवाब आसान नहीं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं, अगर यूजर को पता न हो कि डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ है, तो ये मैनिपुलेशन जोन में आता है। Amazon ये करते सटल टच पॉइंट्स से, फास्टर लोडिंग पेजेस, ऑप्टिमाइज्ड कलर्स, फेमिलियर साउंड क्यूज। हर पिक्सल सोच समझकर रखा जाता है ताकि आपकी अटेंशन लॉन्गेस्ट टाइम तक बंधी रहे। कंपनी आपकी हर स्क्रॉल पर एक्सपेरिमेंट करती रहती है, A/B टेस्टिंग के जरिए। इससे वो जानता है कौन सा कलर खरीद ट्रिगर करेगा और कौन सा आपको स्क्रॉल करने देगा। Amazon का एम्पायर सिर्फ प्रोडक्ट्स से नहीं चलता, ये चलता है साइकोलॉजी और डेटा से। जेफ बेजोस ने एक बार कहा था, हमारा लक्ष्य ग्राहक को समझना नहीं, बल्कि उसे एंटिसिपेट करना है। इसका मतलब है वो आपकी अगली जरूरत प्रेडिक्शन से पहले ही तैयार रखेंगे। 2022 में Amazon ने प्रेडिक्टिव शिपिंग फ्रेमवर्क पैटेंट किया था, जो ऑर्डर्स भेज देता है उससे पहले कि आप ऑर्डर करें। ये स्ट्रैटेजी शायद दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट मैनिपुलेशन है, कन्वीनियंस के नाम पर कंट्रोल। अब सवाल ये है, हम उपभोक्ता कितने अवेयर हैं? क्या हम फ्री चॉइस एक्सरसाइज कर पा रहे हैं? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहती है, एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी इल्यूजन बन चुका है डिजिटल युग में। जहाँ भी आप सोचते हैं कि आप चुन रहे हैं, सिस्टम पहले ही तय कर चुका हुआ होता है कि आप क्या चुनेंगे। पर आयरनी ये है, हमें ये सब सुविधा के नाम पर पसंद है, इससे जीवन आसान लगता है। प्राइम डिलीवरी, रिकमेंडेशंस, टेलर्ड डील्स सब डिजाइंड हैं आपकी डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए। और जब डिपेंडेंसी बढ़ती है, तब मैनिपुलेशन नॉर्मल लगने लगता है। यही है सटल कंडीशनिंग। Amazon का मार्केट प्लेस अब सिर्फ एक बाजार नहीं, एक लिविंग लैब बन चुका है ह्यूमन बिहेवियर के लिए। हर डिस्काउंट, हर रिकमेंडेशन, हर सेल एक एक्सपेरिमेंट होता है बिहेवियर रिफाइनमेंट का। इस फॉर्मूला का फायदा है लॉन्ग टर्म लॉयल्टी, जहां यूजर खुद रिपीट कस्टमर बन जाता है। साइंस बताती है फैमिलियरिटी डोपामाइन बढ़ाती है, यानी जितना Amazon देखेंगे उतना अच्छा लगेगा। लेकिन सवाल है, गुड फीलिंग क्या हमेशा गुड डिसीजन होता है? Amazon जानता है इमोशन फर्स्ट, लॉजिक लेटर, इसलिए वो पहले आपको भावनात्मक ट्रिगर देता है। यही कारण है कि उसकी सक्सेस स्टोरी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी की जीत है। अब समय है अपने डिजिटल डिसीजंस पर कंट्रोल वापस लेने का। अवेयरनेस ही पहला कदम है। जब तक हम जानेंगे नहीं कि सिस्टम कैसे काम करता है, हम कभी खुद का कंट्रोल रिक्लेम नहीं कर पाएंगे। Amazon एक मिरर है जो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, हमारी चाह और कमजोरी भी दिखाता है। और जब तक हम समझेंगे नहीं कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है, हम मैनिपुलेशन का हिस्सा बने रहेंगे। तो अगली बार जब आप बाय नाउ दबाएं, सोचिए क्या आप निर्णय ले रहे हैं या एल्गोरिदम। यही है मॉडर्न एज का सबसे बड़ा रहस्य, चॉइस इल्यूजन। दोस्तों, अवेयरनेस अपनाइए, डेटा समझिए और अपने टाइम व डिसीजन पर फिर से अधिकार लीजिए, क्योंकि जब हम समझेंगे तभी हम एल्गोरिदम का हिस्सा नहीं, उसका मालिक बन पाएंगे। और यही है असली फ्रीडम, डिजिटल दुनिया में खुद सोचने की शक्ति।